संत मती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। प्रभु बुलाते हैं, हर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं। आखिर प्रभु यीशु क्यों बुलाते हैं? आखिर प्रभु यीशु क्यों बुलाते हैं? उसी वाक्य को अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां पर कहा गया है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। और आगे शायद प्रभु ने यह भी कहा होगा, मैं तुम्हें चंगाई प्रदान करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, थके मांदे लोग प्रभु के पास जाया करते थे। हम लोगों ने सुसमाचार में देखा कितने सारे लोगों को प्रभु ने भोजन खिलाया था, क्योंकि बहुत दिन से प्रभु के साथ वो रह रहे थे, क्योंकि प्रभु के वचन को सुनने के लिए वहां पर वो लोग आए थे, और विशेष करके प्रभु से वो शांति पाने के लिए वहां पर आए थे। और प्रभु ने उन सभी लोगों से ही कहा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। और अन्यत्र हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग देखते हैं, जहां पर सामरी स्त्री से कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा जल प्रदान करूंगा जिसको पीने के बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। मैं तुम्हें ऐसा जल प्रदान करूंगा जिसको पीने के बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। तो हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु अपने पास बुला रहे हैं, हम सबों को शांति प्रदान करने के लिए, हम सबों को जीवन देने के लिए, हम सभी लोगों को चंगाई देने के लिए, हम सभी लोगों को आलिंगन करते हुए, हम सभी लोगों को अपने प्रेम में बांधे रखने के लिए बुला रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी उस प्रभु के पास जाएं, हम सभी इस वक्त खड़े हो जाएं, उस गीत को हम लोग गाएं, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने के लिए प्रभु यीशु तुम्हें बुलाते हैं। बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। समझकर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझकर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो, वह शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो, वो शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी संग
संकोच मिटा के आओ अभी। यीशु मेरी मोती और रोशनी है, संकोच मिटा के आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। प्रभु यीशु हमें से प्रत्येक को अपने पास बुला रहे हैं। यीशु हमारा नाम लेकर अपने पास हम सभी लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि वो हम सभी लोगों को आलिंगन करना चाहते हैं, हम सभी लोगों को अपने बाहों में लेना चाहते हैं, हम सभी लोगों के साथ अपना प्रेम जताना चाहते हैं। और वही प्रभु यीशु जो हम सभी लोगों को बुलाते हैं, हम सभी लोगों को अब दुख की गहराइयों से बाहर निकालकर हम सभी लोगों को शांति प्रदान करना चाहते हैं, हम सभी लोगों को जीवन देना चाहते हैं, हमारे आंसू मिटाना चाहते हैं, हम सभी लोगों को रक्षा प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र 91 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। जी हाँ, वही प्रभु यीशु जिसके आश्रय में हम सभी लोग आए हैं, हम सभी लोगों को वो सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, हम सभी लोगों को शांति प्रदान करना चाहते हैं, हम सभी लोगों को जीवन प्रदान करना चाहते हैं। उस प्रभु को हम लोग निहारें, उस प्रभु से हम लोग उस आशीष को हम लोग प्राप्त करें जिसे देने के लिए इस वक्त प्रभु यीशु तत्पर हैं। बैठ जाइए। भले ही प्रभु यीशु ने हम सभी को बुलाया है अपने पास, लेकिन जब तक विश्वास के साथ हम लोग कुछ मांगेंगे नहीं, हम एहसास नहीं करेंगे कि प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए विश्वास के साथ मांगना बहुत जरूरी है। आज भारतीय कलीसिया के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज भारत में एक और संत मिलने वाला है। हमारे देश के लिए एक और लोकधर्मी संत जो विवाह होकर अपना
प्रतिदिन का जीवन जी रहा था, संपूर्ण जीवन जिन्होंने प्रभु के लिए समर्पित किया था, एक ऐसे व्यक्ति को कल संत पापा संत घोषित करेंगे जिसका नाम है देवसहायम पिल्लई। देवसहायम पिल्लई, उनका जन्म कन्याकुमारी के नाथालम जगह में हुआ था। जन्म से वो हिंदू धर्म के थे, एक ब्राह्मण समाज से आए हुए थे। लेकिन बाद में जब वो ट्रावंकोर राजा के दरबार में काम कर रहे थे, ऐसे ऑफिशियल से मिले जो कैथोलिक थे। तो कैथोलिक लोगों के साथ मिलजुल कर उसने प्रभु को नज़दीक से जाना और अंत में उसने प्रभु को अपनाया, बपतिस्मा के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, चूंकि वो ब्राह्मण समाज से आया हुआ था और मसीह धर्म को अपनाने के बाद निम्न जाति के लोगों के साथ उठने बैठने लगा, उनके साथ भोजन करने लगा, उनके साथ रहने लगा, उनके साथ बातचीत करने लगा। ये अन्य लोगों को पसंद नहीं आई, तो उनको उन्होंने मजबूर किया, बहुत उनको मनाया कि वापस लौट के आ जाएं, उस धर्म को जिन्होंने उसने अपनाया उसको त्याग दें। लेकिन वो नहीं माना, वो तैयार नहीं था। जिस प्रभु को उसने अपना सर्वस्व मान लिया था, जिस प्रभु पर उसने विश्वास प्रकट किया था, उस प्रभु के लिए वो जीना चाह रहा था, उस प्रभु के लिए मरना चाह रहा था। इसलिए जब राजा ने देखा कि और अन्य लोगों ने देखा कि वो उनकी बात नहीं मान रहा है, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और एक जेल में उसको डाल दिया। जब वो जेल में था, एक ऐसा जीवन व्यतीत किया, ऐसा प्रार्थनामय जीवन व्यतीत किया जो एक संत के जीवन के लायक था। सुबह शाम वो प्रार्थना में अपना समय बिताता था, सारे लोगों के साथ बड़े ही प्रेम के साथ वो व्यवहार करता था। और यहाँ तक कि जब कभी पुरोहित वहाँ पर उनको मिलने के लिए जाते थे, वो हमेशा कन्फेशन के लिए जाते थे और परम प्रसाद को वो ग्रहण करते थे। तो इसीलिए प्रभु को पाने के लिए वो सदा लालायित थे। और जब राजा ने देखा कि कई सारे लोग उसको मिलने के लिए जा रहे हैं, भीड़ की भीड़ बढ़ती जा रही है उनको मिलने के लिए, जाने के लिए, विशेष करके उस जेल में, उसने सोचा कि उसको वहाँ से निकाल दिया जाए और एक ऐसे जगह में ले जाकर उसकी हत्या कर दी जाए। तो इसीलिए उसने कुछ ऑफिशियल्स को और सैनिकों को भेजा, उसको वहाँ से रातों रात उस जेल से निकालकर एक ऐसे निर्जन स्थान में वो लेकर गए और वहाँ पर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद उसके शव शरीर को उन्होंने उस जंगल में फेंक दिया, जिससे कि जानवर आकर उसको खा जाएं। लेकिन कुछ लोगों ने उसके शरीर को देखा और उसको उठा के उन्होंने उसको गिरजाघर में वो लोग लेकर गए। और आज भी उनका शरीर कैथीड्रल के, कोटार डायसिस के कैथीड्रल में वहाँ पर है। और जब इसकी संत घोषित करने की प्रक्रिया में एक विशेष मिरेकल हुआ, उस मिरेकल की मैं जिक्र करना चाहता हूँ। 2014 में एक महिला गर्भवती थी, 4 महीने का बच्चा उसके गर्भ में था। जब वो अल्ट्रासाउंड के लिए चली गई, डॉक्टर ने कहा कि उसके गर्भ में जो बच्चा था वो मर चुका है। उनके गर्भ में जो बच्चा था वो मर चुका है। इन ए वे इट्स यूटेराइन फीटल डेथ। तो इसीलिए जैसे वो ये बात उसकी माँ के कान में पड़ गई, वो डर गई, वो बहुत दुखी हो गई और वो विशेष करके देवसायम से प्रार्थना करने लगी। और उनके घर में वो उनके घर के पास के रहने वाली थी, उनके घर में जो कुआं था उस कुआं से पानी निकलकर वो पीने लगी और पूरे तन मन से उसने देवसायम से प्रार्थना की
और 1 घंटे के अंदर उसने महसूस किया कि उसके पेट में जिस बच्चे को उन्होंने मृतक घोषित किया था, उसके चलन उसने महसूस किया। और डॉक्टर ने फिर से उसका अल्ट्रासाउंड ले लिया। उसने देखा कि बच्चा जीवित है और समय पर उस बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे को डेविन जो करके नाम दिया गया। उस महिला का विश्वास देख लीजिए। जिस महिला से कहा गया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो मर चुका है, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। उसने प्रभु से प्रार्थना की देवसायम के मध्यस्थता से कि उसके बच्चे को जीवित करें। और जिस विश्वास के साथ उसने उस कुएं से जल निकाल कर पिया और उस संत से एक तरह से देवसाय से प्रार्थना की, उस विश्वास के फल स्वरूप उस बच्चे को जीवन दान मिला। विश्वास हमें बहुत जरूरी चीज है। प्रभु से हम आशीष पाना चाहते हैं तो उस प्रभु पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। हम लोगों ने सुसमाचार में देखा है, कई बार कई घटनाएं वहां पर दी गई हैं। कितने लोगों ने विश्वास करते हुए प्रभु से मांगा और आशीष प्राप्त की। उस अर्धांग रोगी को 4 लोग उठा के ले गए थे। उन 4 लोगों के विश्वास को देखिए। उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु के पास उसको लेकर जाएंगे तो प्रभु उन्हें चंगा कर देंगे। लेकिन वो जो भीड़ उनके घर के सामने थी, वो भीड़ भी उनको रोक नहीं पाई। वो छत पे चढ़ गए और जहां पर प्रभु बैठे हुए थे उस छत को खोलकर उस अर्धांग रोगी को प्रभु के सामने उन्होंने लाया और उनके विश्वास को देखकर प्रभु ने उन्हें चंगाई का वरदान प्रदान किया। प्रेरित चरित्र में हम लोग देखते हैं अध्याय 5 में, जहां पर कहा गया है, लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर कटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे। लोग, जो व्यक्ति बीमार थे, उन सारे लोगों को चारपाई में लिटाकर सड़क के किनारे रखा करते थे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि अगर पेतरुस उस जगह से गुजर जाए तो उनकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए तो वो स्वस्थ हो जाएगा। उनके विश्वास को देख लीजिए। अगर उनकी छाया भी उनके ऊपर पड़ जाएगी, उन लोगों का विश्वास था कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, वो लोग स्वस्थ हो जाएंगे। और उसी प्रकार हम लोग ने देखा उस रक्तस्राव की स्त्री ने, रक्तस्राव से पीड़ित उस स्त्री ने विश्वास किया था, मैं प्रभु के कपड़े को मैं स्पर्श करूं उतना पर्याप्त है, मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगी। तो कई लोगों के विश्वास को हम लोग सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए आज हम सभी लोगों को भी यही बुलावा है कि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं। कुछ दिन पहले एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, फादर मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने पूछा कि क्या परेशानी है? उसने कहा कि मेरे पिताजी बहुत शराब पीते हैं फादर, उसकी वजह से मेरी मम्मी परेशान है, मेरे भाई परेशान है, मेरा पूरा परिवार परेशान है। और एक लड़के ने मेरे पास आकर कहा, फादर मेरे लिए प्रार्थना की। उनकी भी दुआ इसी मकसद के लिए थी कि उनके पिताजी भी शराब पीते हैं, उनकी वजह से उनकी माँ परेशान है, उनकी बहन ने एक तरह से आत्महत्या करने के लिए कोशिश की है। तो हम जानते हैं कितने सारे लोग परेशान हैं, शराब की वजह से परेशान हैं। शराब की वजह से एक तरह से परिवार में अशांति है, परिवार में एक तरह से प्रेम भाव नहीं है, एक दूसरे को वो लोग समझ नहीं पाते हैं, एक तरह से भय है, एक तरह से अपना भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से बहुत सारी परेशानियां शराब की वजह से हैं। तो इसलिए आज के दिन विशेष करके उन तमाम परिवारों को हम लोग प्रभु के पास लाएं जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं।
विशेष करके परिवार में शराब की वजह से जितने लोग पीड़ित हैं, उन तमाम परिवारों को हम लोग इस वक्त याद करें। उन सारे परिवारों को इस प्रभु यीशु के पास लाएं। विश्वास के साथ हम लोग प्रभु के पास जाएं और उस प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें। साथ ही साथ हम लोग उन तमाम लोगों को भी याद करें जो शारीरिक पीड़ा से परेशान हैं। हो सकता है कि आप स्वयं कुछ ना कुछ बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 14 कहता है, हील मी ओ लॉर्ड एंड आई विल बी हील्ड, सेव मी लॉर्ड एंड आई विल बी सेव्ड। उस प्रार्थना को हम लोग अपनी प्रार्थना बनाएं। हे प्रभु, मुझे स्वस्थ कर और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे मुक्ति प्रदान कर और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए विश्वास के साथ हम उस प्रभु के पास जाएं। क्यों ना हम लोग हताश हो, निराश हो, परेशान हो, दुखी हो, हमारी सारे दुख तकलीफों को लेकर हम लोग इस वक्त उस प्रभु के पास जाएं। हमारी बीमारी को लेकर उस प्रभु के पास जाएं और उस प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें। तो इसलिए फिर एक बार हम लोग खड़े हो जाएं, अपने आप को प्रभु के पास हम लोग लाएं, अपने आप को प्रभु के शरण में हम लोग लाएं, क्योंकि प्रभु यीशु हमें से प्रत्येक को अपने पास बुला रहे हैं। जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग प्रभु के पास जा रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रभु यीशु आज विशेष आशीष देना चाहते हैं। हम विश्वास के साथ उस प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे चंगाई प्रदान कर जिससे कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। हे प्रभु, मुझे आशीष प्रदान कर जिससे कि मेरे जीवन से अशांति, मेरे परिवार से अशांति दूर हो जाए। हे प्रभु, मुझे आशीष प्रदान कर जिससे कि मैं अपने जीवन में आपका जीवन महसूस कर सकूं। अपने आप को हम लोग इस प्रभु के पास लाएं। हमारे परिवार में जितने लोग बीमार हैं, हो सकता है कि मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माँ बीमार है, मेरे भाई बहन या परिवार के कोई अन्य सदस्य, जितने लोग बीमार हैं, उन सारे लोगों को इस प्रभु के पास लाएं। उस प्रभु से हम लोग विशेष प्रार्थना करें। उन तमाम लोगों को हमारे पास लाएं जिन्होंने विशेष करके आपसे गुजारिश की है कि हे फादर, सिस्टर, या आपका नाम लेकर बताया होगा कि मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि जान गए कि आप आज के दिन आप इस नाइट विजिल में भाग लेने के यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने सुना और कहा आपसे कि आप मेरे लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। जितने लोगों ने आपसे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उन तमाम लोगों को इस वक्त हम लोग प्रभु के पास लाएं। उस प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू मुझे स्पर्श कर। मैं तेरे पास आता हूं, तेरी आशीष पाना चाहता हूं, तेरी स्तुति करना चाहता हूं, जिससे कि हर दिन हर पल मेरे जीवन में, मेरे हर सांस में आपका नाम हो। आपका नाम लेकर अपना जीवन बिताऊं, आपसे विश्वास करते हुए अपना जीवन बिताऊं, जिससे कि मैं आपकी शांति को महसूस कर सकूं, आपके जीवन को महसूस कर सकूं। इसी भाव को रखते हुए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें और गीत गाएं। तेरे पास आता हूं यीशु, तेरे पास। विश्वास के साथ अपने हाथ को हम लोग फैलाएं उस प्रभु की ओर। उस प्रभु की ओर हम लोग अपना हाथ बढ़ाएं और उस प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें, गीत गाएं। तेरे पास आता हूं यीशु,
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरा हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर दिन मेरा हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 आजा मेरे मन में बस जा मेरे दिल में, आजा मेरे मन में बस जा मेरे दिल में, आजा मेरे मन में बस जा मेरे दिल में, आजा मेरे मन में बस जा मेरे दिल में, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हे प्रभु यीशु, हम तेरे पास आते हैं, हमारे टूटे हृदय को लेकर तेरे पास आते हैं, हमारे बीमार शरीर को लेकर हे प्रभु हम तेरे पास आते हैं, हमारे अशांति को लेकर, हमारी परेशानियों को लेकर, हमारे दुखों को लेकर हे प्रभु यीशु हम आपके पास आते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरी आशीष हमें से प्रत्येक को तू प्रदान कर, जिसे कि मैं अपने दिल में आपकी शांति महसूस कर सकूं, मेरे जीवन में आपके जीवन को मैं महसूस कर सकूं, मेरे शरीर में आपकी चंगाई में महसूस कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ, विश्वास के साथ मैं प्रभु तेरे पास आता हूँ, तेरी आशीष मुझे प्रदान कर। तू है मेरा अनंत जीवन,
तू है मेरा अमृत भोजन, तू है मेरा सृजनहार पालनहार, तू है मेरा अनंत जीवन, तू है मेरा अमृत भोजन, तू है मेरा सृजनहार पालनहार। यीशुआ जोर से नाम लेकर प्रभु को पुकारें हम लोग। हे यीशु आजा, प्रभु यीशु तो हमारे दिल में आजा, हमारे मन में आजा, तो हमें स्पर्श कर दे। प्रभु यीशु तो हमें चंगाई का वरदान प्रभु हम प्रभुओं को प्रदान कर। हे प्रभु हम परेशान हैं, हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं। हे प्रभु यीशु हमारे दिल में आ, हमारे जीवन में आजा, हमारे परिवार में आजा। हे प्रभु यीशु हमें शांति प्रदान कर, हमें आपका जीवन प्रदान कर। हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तू भी हमारे साथ रहे, हम सभी को जीवन प्रदान करे। यीशुआ यीशुआ बस जा मेरे यीशु, तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास। उस प्रभु के पास जाकर हम लोग कहें, जो भी हमारी परेशानी है, उन सारी परेशानियों को प्रभु यीशु के पास जाकर हम लोग कहें, क्योंकि प्रभु ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, वो प्रभु हमें, वही प्रभु हमें शांति देना चाहते हैं, विश्राम देना चाहते हैं, जीवन देना चाहते हैं। तो इसीलिए उस प्रभु के पास जाकर हम लोग प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरे साथ रह जा, मुझे जीवन प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास। हम प्रभु के पास आए हैं, उस अंधे व्यक्ति के समान उस प्रभु के पास हम लोग जाकर प्रभु को पुकारें, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। अपने अपने शब्दों में उस प्रभु को हम लोग पुकारें, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मेरे परेशानों को दूर कर, मेरी पीड़ाओं को दूर कर, मेरे शरीर के रोगों को दूर कर। हे प्रभु यीशु तू मुझे स्पर्श कर। प्रभु यीशु मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे शांति चाहिए। प्रभु यीशु मुझे जीवन चाहिए, तू जीवन जल प्रदान करने वाला प्रभु यीशु, तू मुझे स्पर्श कर, चंगाई का वरदान प्रदान कर। प्रभु यीशु मैं तेरे पास आया हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, हम में से प्रत्येक पर दया कर। प्रभु यीशु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। यीशु 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 तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, मार्ग सत्य और जीवन है। यीशु 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 यीशु
यीशु यीशु यीशु यीशु यीशु हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरा हर सांस तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ इस वक्त हम में से प्रत्येक को अपने आशीष प्रदान करना चाहते हैं। आइए हम सभी घुटने टेकें, अपने आप को उस प्रभु को हम लोग समर्पित करें, जिससे कि वही प्रभु यीशु हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करते हुए हमें शांति प्रदान करें, जीवन प्रदान करें, चंगाई प्रदान करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। क्वेश्चन मौन होकर अपनी आंखें बंद करते हुए उस प्रभु की आशीष को हमारे दिल में हम लोग महसूस करें। दिल से उस प्रभु को धन्यवाद दें जो आशीष इस वक्त प्रभु ने मुझे दी, हो सकता है कि मेरे परिवार को दी है। जितने लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की उन सभी लोगों के लिए दी है। उन सभी आशीष वरदानों के लिए दिल से उस प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू हमेशा मेरे साथ रह जा, क्योंकि जब तू मेरे साथ है तो मैं अपने जीवन में बहुत फल उत्पन्न कर सकता हूँ।